औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सऊद इकबाल है। आज हम थोड़ा बहुत उसको परकशन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी तो हम पढ़ेंगे अपने प्रीमियम लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे परकस द एब्डामिन। परकस एब्डामिन सही हो गया। तो परकस के एब्डामिन में हम तकरीबन सबसे मेनली जब हम पढ़ेंगे तो एसाइटिस के लिए आज हम पढ़ेंगे। एसाइटिस के लिए हम पढ़ेंगे एसाइटिस। तो इसमें हम 3 तरह के पढ़ेंगे। एक होगा शिफ्टिंग डलनेस। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वो क्वेश्चन मेरा ये है कि शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल हम कब करवाते हैं? ये आप लोग नीचे कमेंट करें यूट्यूब पे। सही हो गया। तो एसाइटिस में शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल्स हम करेंगे। सही हो गया। उसके बाद हम विसरल आर्गन चेक करेंगे। परकस एब्डामिन में विसरल आर्गन विसरास को हम चेक करेंगे। तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि लीवर, स्प्लीन, ब्लैडर और इस तरह के वो और भी कुछ। आज हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल। ये क्या क्या चीज़ है? सही हो गया। पर सबसे पहले हम शिफ्टिंग डलनेस पढ़ते हैं, उसके बाद फ्लूइड थ्रिल। इसको मैं मिटाता हूँ। अच्छा, ये एब्डामिन को हमने 9 रीजन में डिवाइड किया। सही हो गया। ये ऊपर वाला जो है ना, तो ये है एपिगेस्ट्रियम। मैं सिर्फ ई को लिखता हूँ। अम्बिलिकस यू। सही हो गया। हाइपोगेस्ट्रियम एच। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लुम्बर रीजन, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, राइट लुम्बर रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। सही हो गया। अब हमने चेक करना है शिफ्टिंग डलनेस में। सही हो गया। तो हम यहाँ से परकशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से आप लोग जो एपिगेस्ट्रियम है, तो इधर से आप लोग परकशन स्टार्ट कर दोगे। इस तरह नीचे आओगे, नीचे आओगे। सही हो गया। एसाइटिस के लिए अम्बिलिकस तक आ गए। तो अब आप लोगों के पास चॉइस है, आया आप लोग लेफ्ट लंबर रीजन की तरफ जाते हो या राइट लंबर रीजन की तरफ जाते हो, लेकिन आप लोगों ने एक साइड पे जाना है। एसाइटिस को चेक करने के लिए हम ये करते हैं। सही हो गया। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ से आके राइट लंबर रीजन पे चले गए। सही हो गया। फॉर एग्जांपल जो राइट लंबर रीजन है, आप लोग यहाँ पर आ गए और आप लोगों ने यहाँ पर पेशेंट को कहना होता है बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी दूसरे तरफ पर करवट लीजिए। अब यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से परकस किया, यहाँ नीचे आए और यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो आप पेशेंट को कहें कि आप बराए मेहरबानी दूसरे तरफ पर करवट लेंगे। अब वो लेगा तो आप लोगों ने तकरीबन 10 सेकंड के लिए घड़ी को चेक करना है और वेट कर देना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एसाइटिस है, अब मैंने आपको कहा था शिफ्टिंग डलनेस जो है ना, वो हम मिनिमम एसाइटिस में करते हैं। शिफ्टिंग डलनेस हम करेंगे
मिनिमम एसाइटीज़ में, मिनिमल एसाइटीज़ में हम ये करेंगे। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक आप लोग आ गए और उसको थोड़ा सा करवट बदली पेशेंट की, तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो नीचे चला जाएगा इधर तक, वो इस साइड पे आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर एसाइटीज़ है, यहाँ पर आप लोगों को डल मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा वेट किया, उसके बाद अगर फ्लूइड इस साइड पे चला गया तो आप लोगों को यहाँ पर फिर रेजोनेंट साउंड मिल जाएगा। सही हो गया। अगर नहीं एसाइटीज़ है तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों ने इस तरह करना है। फिर यहाँ पर राइट लंबर रीजन पे आके उसको कहें बराए मेहरबानी ज़रा करवट लीजिए, और आप लोग घड़ी को देखोगे और उसके बाद लेकिन एग्ज़ाम में आप लोगों के पास ये 10 सेकंड के लिए करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोगों के पास टाइम कम होता है एक स्टेशन का, तो आप लोग 5 सेकंड तक कर लो, 5 सेकंड तक। ये आप लोगों का हो गया शिफ्टिंग डलनेस। अब यहाँ से हम जाते हैं फ्लूइड थ्रिल पे। फ्लूइड थ्रिल में जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था, फ्लूइड थ्रिल जो है ना, फ्लूइड थ्रिल हम मैसिव एसाइटीज़ में करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हम शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल दोनों करते हैं। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो सर को कहे वाज नॉट श्योर देयर वाज मिनिमल एसाइटीज़ और मैसिव एसाइटीज़। हाइपोगैस्ट्रियम, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा। अब फ्लूइड थ्रिल आप लोगों ने कैसे करनी है। सही हो गया। ये देखो अम्बिलिकस है, यहाँ पर जो है ना, क्या करना है कि पेशेंट को ना आप लोगों ने एक हैंड जो है ना, राइट हैंड यहाँ पर रख देना है, राइट हैंड यहाँ पर रख देना है। जब आप इस तरह ऐसे फ्लिक करोगे ऐसे आप लोग फ्लिक करोगे तो यहाँ पर वेव बनेंगी और आपके उंगली को टच करेगी। सही हो गया। तो वेव में क्या क्या होगा ये भी क्वेश्चन है, आप लोग नीचे लिख लो कि वेव में क्या क्या होगा। सही हो गया। तो वेव में आप लोगों को मिलेगा फ्लूइड प्लस फेट्स। तो अब आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये फ्लूइड है या फेट्स है। तो अपने पेशेंट को कहोगे कि आप यहाँ पर हाथ रखिए, वो यहाँ पर हाथ रखेगा, आप लोग राइट साइड पे यहाँ पर रखोगे। आप लोगों ने इस तरह थ्रिल किया तो वेव बनेंगे और उसके हाथ को टच करेंगे, लेकिन आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वो फेट का लेयर होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैसिव एसाइटीज़ होगा तो वो यहाँ पर फेट्स भी टच होंगे और ऊपर से जो फ्लूइड होगा वो यहाँ पर आके आप लोगों के हाथ को भी टच करेगा। तो ये हो गया मैसिव एसाइटीज़ और फ्लूइड थ्रिल्स। सही हो गया। ये चीज़ें मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे कोर्स लेना है तो आप लोगों से गुजारिश है वो ले ले 15 अक्टूबर से, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों को इस तरह प्रैक्टिकल करूँगा, पेशेंट को यहाँ पर लेटा के आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा वीडियोस। सही हो गया। इस तरह तो मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो ये इस तरह सिखाने की चीज़ें नहीं है, ये आप लोगों को यही चीज़ें मैं आप लोगों को उधर अपने वीडियोस में बताऊंगा। जज़ाकल्लाह। अपने दुआओं में याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।